मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में। अगर आपको ये मालूम करना हो, बहुत से लोगों की इच्छा होती है लगभग ये मालूम करने की कि अब चूँकि विवाह का उनका समय हो चुका है कि भाई उम्र हो गई है लड़के की, विवाह किया जाए। तो जो पारिवारिक माहौल होता है वो तो चलो ठीक है कि सुंदर बहू आए, सुंदर मतलब इसको जीवन साथी मिले, बहू सुंदर रहेगी तो जीवन साथी भी सुंदर रहेगी, ऐसा उनका मान्यता होता है। लोक रीति रिवाज सारी चीज़, परिवार में सभी अच्छे पहले से हैं, स्त्रियाँ अच्छी हैं तो बहू भी आ जाए तो इनसे मिल जुल के रहे, इनमें शामिल हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। परंतु मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल लड़के का विचार अगर हो कि मैं ऐसी पत्नी चाहता हूँ जो सुंदर हो, सौभाग्यशाली हो। अब यहाँ पर दो शब्द आए, सुंदर और सौभाग्यशाली। ये दोनों का अर्थ क्या होता है, इसी को समझेंगे हम वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत। जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग युति या कारक योग, पूर्ण कारक योग, कौन से ग्रह के कॉम्बिनेशन से ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो लड़का अपनी कुंडली में देखकर ये सारी चीज़ें समझ सकता है जन्म कुंडली के अंदर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उसी के लिए। तो आप हमारे यहाँ विषय को देख सकते हैं, सुंदर सौभाग्यशाली पत्नी योग। ठीक है, अब आपके कुंडली में अगर ऐसा योग है तो आप जो है सुंदर सौभाग्यशाली पत्नी योग पा सकते हैं, धर्म पत्नी प्राप्त कर सकते हैं, जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, तो हमने कारक ग्रह की बात की कि इस विषय का कारक कौन कौन होता है। सबसे पहला होता है गुरु, दूसरा होता है शुक्र, तीसरा होता है चंद्रमा और चौथा होता है सूर्य। अब इनके पीछे, कारक के पीछे ये चार ग्रह क्यों महत्वपूर्ण हमने लिए, इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले गुरु क्या है? गुरु आध्यात्मिक कर्म, सांसारिक सुख, ठीक है, संतान, जो इनमें छुपा हुआ गुण है, उसमें तीन चीज़ों का कारक कौन है? गुरु बनता है। ठीक है, गुरु ग्रह बनता है, देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत आता है। भाई संतान सौभाग्यशाली स्त्री दे सकती है, ठीक है, पारिवारिक माहौल की स्थिति जो है वो भी दे सकती है। सुंदरता चंद्रमा से है, कौशल जो कल उसके अंदर गुण होगा वो चंद्रमा से है, मस्तिष्क विचारधारा, सोचने समझने परखने की, वो चंद्रमा से है, शीतलता चंद्रमा से है। ठीक है, शुक्र क्या है? प्रेम है, भौतिक सुख है, ये सारी चीज़ घर संभालने वाली है भी या नहीं है, तो ये शुक्र से। सूर्य से क्या देखा जाता है? अदब, मर्यादा, दायरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये चार ग्रह महत्वपूर्ण हो जाते हैं उस पत्नी को सौभाग्यशाली और सुंदर बनाने के योग में। भाव की बात कर लेते हैं, कौन सा भाव आपके लिए महत्वपूर्ण है सौभाग्यशाली पत्नी प्राप्त करने के लिए, तो वो महत्वपूर्ण है प्रथम भाव। अब हमने प्रथम भाव के लिए, क्योंकि पत्नी का तो सप्तम भाव होता है, लेकिन प्रथम भाव ने इसलिए लिया क्योंकि वो तुम खुद हो, प्रथम भाव तुम खुद हो, फिर इसमें आ गया सप्तम भाव, आपकी धर्म पत्नी। पहले तो आप पे ही विचार कर रहे हैं ना, ठीक है, सप्तम भाव, फिर सप्तम से सप्तम भी प्रथम भाव आ गया भाव के सिद्धांत से। ठीक है, फिर पंचम भाव, जो कि सप्तम से क्या आएगा, यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पंचम भाव। अब ये पंचम भाव हमने क्यों लिया, यहाँ से दो विचार करेंगे। पहला संतान, बुद्धि, शिक्षा, इष्ट कृपा, ठीक है, और आय, निवेश, काम भावना। अगर ये चीज़ ना हो तो ये शब्द बेकार हो जाता है, तो हमने पंचम भाव को लिया। फिर पंचम से पंचम क्या होगा? नवम भाव। हमने नवम भाव को भी लेना है, नवम भाव। पंचम से पंचम आपका भाग्य, संतान का भाग्य, ठीक है, और यहाँ से जब गिनेंगे तो 1 2 3, उसकी इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं संकुचित हैं, इच्छाएं बढ़ी चढ़ी हैं, या अनिच्छा उसके अंदर जागृत हो गई है। ठीक है, बीमार रहेगी, स्वस्थ रहेगी, उसके अंदर का प्राक्रमिक स्थिति क्या है? संबंध को बनाने वाली होगी, संबंध को सुचारू रूप से चलाने वाली होगी, तो वो वाली होगी, वो भाव लेना जरूरी है। तो वो तीसरा भाव हो गया सप्तम से। पंचम से पंचम संतान का भाग्य हो गया, संतान अच्छी होंगी या बेकार होंगी, और आपका भाग्य हो गया। ठीक है, और एक भाव और बनता है, वो होता है दूसरा भाव, द्वितीय। अब ये द्वितीय भाव हमने इसलिए लिया क्योंकि ये कुटुंब का भाव है। ठीक है, कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है। तो महत्वपूर्ण भाव हो गए प्रथम, सप्तम, पंचम, नवम और द्वितीय भाव। इनमें है हमें ग्रहों को विचार करना है।
चलिए हम राशि की भी बात कर लेते हैं। बहुत से कम ज्योतिषी होते हैं जो राशि की बात करते हैं। राशि महत्वपूर्ण होती है, विषय रखने वाली चीज़ें होती हैं, तो राशि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राशि की महत्वपूर्ण भूमिका में सबसे पहले क्या होगा, हमें लेना है वृषभ राशि। यह शुक्र की राशि है, वृषभ राशि को लिया हमने। फिर तुला भी ले लेना है, ये दोनों शुक्र की राशि, इसको दोनों हमने ले लेना है, ठीक है। फिर हमें लेना है मिथुन राशि, 3 नंबर। क्यों लिया इसको, बौद्धिक स्थिति की किसी जांच करना हो तो बुध की ये राशि लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अगली राशि जो हमें लेना है वो कौन सा राशि लेना है, मेष राशि लेना है, 1 नंबर। वो क्यों लिया, 2 ग्रहों के कारण। मेष राशि वैसे तो मंगल की है, लेकिन सूर्य को बलवाने की स्थिति में ले जाने के कारण ये सूर्य का इसमें बहुत सुरक्षित ग्रह माना जाता है, तो मेष राशि को हमने लिया है लगन भाव को मानते हुए नैसर्गिक रूप से। फिर हमें देवगुरु बृहस्पति की जो है धनु राशि भी लेनी है, और महत्वपूर्ण जो राशि होती है वो राशि होती है 12वें नंबर की राशि मीन। इतने राशियों पे हम ये सारी चीज़ें विचार करेंगे मित्रों। अब आपके अंदर एक प्रश्न होगा कि हमने कर्क राशि नहीं ली, हमने सिंह राशि नहीं ली, क्योंकि ग्रह तो हमने लिए हैं, तो हमें तत्विक प्रधान राशियों को देखना है। अगर अग्नि तत्व से राशियाँ ले लेंगे, ठीक है, वायु तत्व से राशियाँ ले लेंगे, तो क्या होगा, वो सही नहीं है। अब हम बेस को समझा रहे हैं आपको। वृषभ राशि में अगर चंद्रमा किसी का बैठा है तो आपकी स्त्री सुंदर होने वाली है, विचारों वाली हो सकती है, ठीक है ना, संस्कारों वाली हो सकती है। तुला राशि में अगर आपका शनि भी अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो भी आपकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की होनी ही होनी है, करिए कर्तव्य और मर्यादाओं को मानने वाली ही होगी। अगर शुक्र यहाँ विराजमान है तब तो सोने पे सुहागा हो गया। मिथुन राशि में अगर बुध हो, मिथुन राशि में अगर शुक्र हो, मिथुन राशि में अगर चंद्रमा बैठा है आपके तीसरे और पंचम भाव में या नवम भाव में या सप्तम, जिन भाव की हमने यहाँ पर गणना किया है, तो भी आपका दिनमान जो है पत्नी के प्रति आपका जो स्वभाव है या मांग है या आपकी इच्छा है वो पूर्ण होगा। तो ये भाव को हमने लेना महत्वपूर्ण समझा मित्रों। अब मैं कुछ ग्रह कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूँ, कैसे इन भावों में, इन राशियों में, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो बना रहा हूँ वो आपको बुध प्लस गुरु, ठीक है, 3, 1, 5, इन भावों में अगर ये कॉम्बिनेशन आपका मिल जाता है तो कहते हैं ये सुंदर और सौभाग्यशाली स्त्री देने का काम करेगा, ठीक है। शुक्र प्लस चंद्र का कॉम्बिनेशन 1, 5, 9 भाव में अगर मिलता है तो सुंदर सौभाग्यशाली स्त्री आपको मिलने की संभावना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक भाव कॉमन कि ये दोनों युति अगर सप्तम भाव में मिल जाती है तो कोई दिक्कत वाली नहीं, सेम रिजल्ट देने का काम करेगी, लेकिन अभी सप्तम भाव की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। अगले ग्रह योग है उसकी बात मैं कर लेता हूँ। चंद्रमा अकेला अगर सप्तम भाव में है, ठीक है। शुक्र, मजबूत शुक्र जो है अकेला अगर सप्तम भाव में है, या मजबूत गुरु अकेला अगर सप्तम भाव में है, तो सौभाग्यशाली स्त्री प्राप्त होती है, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, सुंदर तो रहने वाली ही है। अगला है चंद्र प्लस सूर्य, भाव 1, 5, 7, 9, इन भावों में अगर चंद्र सूर्य एक साथ बैठे तो महाभाग नाम का राजयोग बन जाएगा, और इससे आपकी जो धार्मिक स्थिति है, पारिवारिक को लेकर के, पत्नी को लेकर के विशेषकर, वो आपको जो है सौभाग्यशाली और सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। और सूर्य प्लस बुध की युति, सूर्य प्लस बुध की युति कहाँ पे, सूर्य प्लस बुध की युति प्रथम भाव में, ठीक है। ये भाव महत्वपूर्ण है, प्रथम भाव में, पंचम में, नवम में और दूसरे घर में।
अगर ये युति मिलती है तो आपकी जो धर्मपत्नी होगी सुंदर और सौभाग्यशालिनी होगी। अगला जो ग्रह योग है वो मैं बात कर लेता हूँ, वो है बुध और शुक्र के। बुध प्लस शुक्र की युति, भाव कौन सा? दूसरा, सातवां और नौवां। इन भावों में अगर ये आपकी युति मिल जाती है तो कहते हैं सौभाग्यशालिनी स्त्री मिलने का योग आपके जीवन में बन जाता है। यहाँ भाव को देखेंगे, भाव आप समझ जाएंगे कुंडली में, इसलिए हमने बाकायदा यहाँ डिटेल से समझाया है। ठीक है, प्रथम भाव हो ही गया, दूसरा भाव हो ही गया, पंचम भाव हो ही गया, सप्तम भाव हो ही गया और नवम भाव हो ही गया। इन्हीं कॉम्बिनेशन में ये सारे ग्रह योग युति आपको देखना है, तभी आपके समझ में आएगा कि हमारी धर्मपत्नी कैसे होने वाली है। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिल रहा है तो आपकी धर्मपत्नी कहीं ना कहीं सही नहीं होगी, या फिर राहु केतु शनि की दृष्टि अगर इन ग्रह योग युति पर जा रहा है तो कहीं ना कहीं विच्छेदित करने वाला, उसको भटकाने वाला ग्रह योग तैयार हो रहा है आपके जीवन में, तो ये परेशानियां हो सकती हैं मित्रों। जय सिया राम।